थैंक यू। थैंक यू। नंदू, सब ले रहे हैं, तुम भी लो। आप भी लीजिए। फ्रेंड्स, इस सेलिब्रेशन का रीजन है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो बार बार मुझे घूरती रहती है, इसका मतलब हुआ वो भी मुझसे प्यार करती है। What? वैसे वो लड़की कौन है? क्या वो हमारी क्लास में है? हाँ है। देखो कार्तिक, मैं उस दिन यूं ही देख रही थी। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़की तुम नहीं हो। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? उस लड़की का नाम है, उस लड़की। Stop it! ये क्लासरूम है या स्टॉक मार्केट? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? उसे कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, मैंने सही कहा ना दोस्तों? है ना? हाँ। और वैसे अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आप भी बता सकती हैं। आपके बॉयफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब किसी ने आपको आज तक प्रपोज भी नहीं किया? ना मुझे किसी ने प्रपोज किया, ना मैंने कभी किसी को किया। 23 years, young, good looking, sensitive, healthy, आप बिल्कुल इनोसेंट लग रही हैं। अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया तो आप में कोई प्रॉब्लम है। मुझ में प्रॉब्लम है? आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया ना? नहीं। इसका मतलब आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। एक बार जरा चेकअप करा लीजिए, फिर अगर कोई प्रपोज करेगा तो आप भी मेरी तरह स्वीट्स बांटकर सेलिब्रेट कर सकती हैं। मुझ में प्रॉब्लम है। हेलो श्रीनू, तुमने आज तक मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहा? नंदू, तुमने मुझे आज तक आई लव यू क्यों नहीं कहा? एक्चुअली मुझे लेकर तुम्हारी ये ओपिनियन है, मुझे पता ही नहीं था नंदू। तुम्हें लेकर मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, पर तुम्हें प्रपोज करना चाहिए था और मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती। पर ये सब हुआ क्यों नहीं? ये सब होना चाहिए था ना? ओके, बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया? नंदू, रानी को प्रपोज किया, श्रुति को प्रपोज किया, गीता को प्रपोज किया। उन सबसे अच्छी तो दिखने में मैं हूँ ना, पर मुझे क्यों नहीं प्रपोज किया? तुम ये कहोगी तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक्स नंदू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने तुम्हें यस कब कहा? अगर तुम प्रपोज करोगे तो मैं रिजेक्ट करने वाली थी। करोगे प्रपोज? क्या? हाँ नंदू, अरे सभी तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। तुम सबके साथ फ्रेंडली रहती हो, तभी तो तुम्हें कोई प्रपोज नहीं करता। और तुम्हें प्रपोज करने वाला देखना कोई खास ही होगा। ओके, थैंक यू। उसे फोन करके बताऊं? मैं भी ना। अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया तो आप में कोई प्रॉब्लम है। हेलो, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसका मुझे अभिमान है। समझे तुम? समझ गया। क्या समझ गए? मेरा फोन नंबर सेव करके रखा है, ये समझ गया। तुम अभी मेरे बारे में सोच रही हो, ये समझ गया। जल्द ही तुम मुझे आई लव यू कहने वाली हो, ये भी समझ गया। नंदू, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूं। नंदू, नंदू, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा, सॉरी, ये कहना था क्या? अब चलती हूँ। लेकिन नंदू, नंदू, जिस तरह से मैंने तुम्हें अप्रोच किया वो गलत था, पर पहले फोन पे बात कर लो। 1 सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। हे, क्या हुआ? हे नंदू, चलो क्लास में चलते हैं। अभी नहीं, वो बहुत देर से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसे जो कहना है वो सुनकर ये मैटर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी, नहीं तो ये रोज मुझे तंग करेगा। हे, वो चला गया। कैसा लड़का है, मैनर्स ही नहीं है इसे। मैं यहाँ क्लास छोड़कर उसके लिए खड़ी हूँ और वो मुझे बिना बताए चला गया। बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। हाउ रूड। शट अप। हे कार्तिक, हे जल्दी चलो यहाँ से।
देख इसमें कितना ए, लो इसे पकड़ो। अरे नहीं कार्तिक, देख रहे थे कि वो डर तो नहीं गए। चुप कर यार। वैसे ये लोग थे कौन? ये सारे मधु के लिए आए हैं। इंदु और मैं प्यार करते हैं, ये बात उसके डैड को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए। इसलिए क्या गुंडों को भेजा तुम्हें मारने के लिए? अरे इसीलिए तो वो लोग प्यार के दुश्मन कहलाते हैं। सुनो, क्या इंदु तुम्हारे लिए सब छोड़कर आएगी? एक SMS काफी है। तो फिर कल ही तुम्हारी शादी होगी। मेरे पिताजी, इसी ने हम सबको मारा था भाई। अंकल एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। वेलकम सर। वेलकम मैडम। हाय कार्तिक, कैसे हो? अरे हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? कार्तिक, जरा डिसेंसी से पेश आओ। चिल्ला क्यों रहे? सॉरी डैड, वो मेरे दोस्त हैं। तुम जरा दादाजी के साथ रहो, नहीं तो अपनी बातों से मुझे बोर करेंगे। हाय, कैसे हो? बस ठीक है। कैसे हैं भाभी जी? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। कब तक दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचिए। अगले संडे हम लड़की देखने जाने वाले अच्छा, हैं। कहाँ? यहीं इसी शहर में। ओ, यहीं पर है। कौन है? कृष्णा इंडस्ट्रीज के राम प्रसाद। हाँ? कृष्णा इंडस्ट्री के राम प्रसाद, मतलब कनेक्ट स्टेशन कंपनी के ओनर? एग्जैक्टली। आप उन्हें पहले से जानते हैं? नहीं, ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो से आया है, इसीलिए मिलना चाहते हैं। ओ, बहुत ही अच्छा परिवार है। सच में? इनफैक्ट वो भी अपने परिवार के साथ इस रिसेप्शन में आने वाले हैं। तुम्हें मिलवाता हूँ। ए, साहब को जरा आराम ओके, से बिठाओ। आ जाओ सब लोग। बैठिए भाभी जी। अरे प्रसाद, संडे को तुम्हारे घर जो लड़की देखने आने वाले हैं ना। तुम्हें कैसे पता? अरे वो भी यहाँ आए हुए हैं। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ओके ओके ओके। वैसे कहना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली है। हाँ। मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। सुनो चंद्रकांत, यही है राम प्रसाद जी जिनके बारे में तुमने कहा था। नमस्ते। मैं वाइफ। नमस्ते। आइए आप बैठकर बात करिए, मैं आता हूँ। मेरी बेटी नंदना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। कार्तिक के लिए इतनी खूबसूरत लड़की, इस रिश्ते को तो बिगाड़ना होगा। कहाँ है वो? लड़की बिल्कुल गुड़िया दिखती है। क्या आपका बेटा नहीं आया? वो यहीं कहीं होगा। बेटा जरा देखो तो मामा कहाँ है? क्या हुआ बेटा, चुप क्यों बैठी हो? संभल कर। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री रहना। हाँ, श्योर आंटी, थैंक्स। हेलो आंटी। हेलो हेलो। हाय नंदू, चलो अंदर चलते हैं ना। अंदर तुम्हारे कुछ और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ ना। थैंक यू आंटी। चलो चलो, बाय बाय। लगता है शर्मा रही है। जी हाँ। नंदू, एक मिनट रुको, मैं आया। कोई तुम्हें देखने आने वाला है क्या? हेलो। आप कौन? ये मेरी दोस्त है, हम एक दूसरे को जानते हैं। आप जा सकती हैं। बाय, फिर मिलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर लाइन मार रहा हूँ। What? और क्या, तुम पर लाइन मार रहा हूँ। देखो, उस दिन इंस्टीट्यूट में मैं सडनली चला गया, उसका रीजन तुम्हें बताना तो रह ही गया। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी वुड बी फैमिली है यहाँ पर। वुड बी? ये बीच में कहाँ से आ गया? जरा मुझसे मिलाओ एक बार, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उससे बेटर हूँ। प्लीज, मैं जो कह रही हूँ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे बाप रे, ये दोनों तो पहले ही मिल लिए। एक बार मिलाओ तो सही, कहाँ है वो? बेटा, मेरी बात सुनो जरा। एक मिनट मामा जी, अरे सुनो तो। तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो ना। जरा एक मिनट रुको मामा जी, मैं। एक बार लड़की क्या देखी, उसे वुड भी बना लिया। मामा जी आप तो सुपर हो। अब तक शादी की बात नहीं हुई और वुड भी बीच में आ गया। उसने तुम्हें वुड भी कहा? अरे मुझे नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कह रही है कोई वुड बी फैमिली से मिल रही है, जरूर ड्रामा कर रही होगी। पता नहीं कौन। नाना जी बुला रहे रुको जरा। हैं। मामा नाना जी बुला रहे हैं, चलो। हाँ हाँ रुको जरा, कहा ना। जीजा जी बुला रहे हैं। हाँ मैं देखता हूँ। अरे तुम जाओ, मैं देखता हूँ ना। जाओ जाओ जाओ। अरे मैं देखूंगा। मुझे वो- जाओ ना, जाओ जाओ, मैं संभालता हूँ। हाँ चलो। ये शादी तो रुकवानी ही पड़ेगी। आओ कार्तिक, ये है राम प्रसाद जी। हेलो और उनकी अंकल, फैमिली। नाइस टू मीट यू। शुक्र है बताया नहीं कि शादी का रिश्ता है। बैठो बेटा। हेलो। हेलो नंदू, तुम कहाँ हो? यही फ्रेंड्स के साथ। यहाँ तुम्हारा हीरो आया है। अच्छा है ना? एकदम सुपर है। जल्दी आ जाओ। आती हूँ। अगर ये लड़की कार्तिक को मिल गई तो मैं उसकी खुशी नहीं देख पाऊंगा। कुछ तो करना होगा। हेलो, जिस लड़के से तुम बात कर रही थी ना, वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। हाँ? वो कार्तिक है जो तुम्हें फॉलो करा। देखो, अगर कार्तिक को मेरी फैमिली ने देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं।
पता नहीं कहाँ गई होगी। कोई वेट कर रहा है क्या? कोई बात नहीं, जाओ तुम। ओके बाय अंकल। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, वो उस तरफ है। कहाँ पर? सच में? ओके। मैंने उसे उसी तरफ देखा था। पर कहाँ? हेलो, लड़की की फैमिली पापा को बहुत अच्छी लगी। सच में? जल्दी आओ। आ रही हूँ। ओके। फ्रेंड से बात कर रही थी, इसी तरफ गई। मामा तुमने ठीक से तो देखा ना? एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है जल्दी देखो। आओ बेटा, बैठो। फ्रेंड्स चली गई क्या? जल्दी जाओ और मामा को बुलाओ। जाओ। ठीक है मम्मी, जाता हूँ। मामा मम्मी बुला रही है, चलिए। ठीक है आ रहा हूँ। अरे जरा तुम जाओ ना, रुको। ये आ हाँ जाएगा, तुम जाओ। जाओ। देखो भाई, बातें बाद में होती रहेंगी। चलो खाना खा लेते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। आइए चलो चलो। हम लोग बाद में खाएंगे। कोई बात नहीं, आप प्लीज। अच्छा ठीक आइए। है, बाय। चलते हाँ, हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते। ओके, चलिए। नमस्ते। उसे जरूर तुम्हें देखकर डाउट आ गया होगा। बहुत अच्छी अरे फैमिली क्या है। हुआ? मामा कहाँ है? उन्होंने कहा आ रहे हैं। कार्तिक, लगता है वो चली गई। तो हम भी चलें क्या? ठीक है चलो। चलो। हाँ मैंने भी दीदी ऐसे ही सुना। आपने बुलाया था? हाँ, खाना खाने के लिए। विश करना है ना, सब साथ रहेंगे तो ठीक अच्छा है रहेगा। चलो। चलो चलो। हाँ चलो चलो। कार्तिक का गिरा हुआ चेहरा देख के मेरा पेट पहले ही भर गया। मॉम कहाँ हो? जल्दी आ रही हूँ, चिल्लाओ मत। जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। कितना टेंशन कर रहे अरे हो? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? स्टॉप। ए, ये सब तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? लड़की देखने जा रहे हैं। टॉमी। प्यार के लिए लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ तक दे दी, और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? प्यार करते हो किसी और से और लड़की देखने जा रहे हो कोई और। अच्छा लड़की देखने और मैं? इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाने वाला। सही कहा भांजे, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम्हें ऐसे कौन ले जाता है। ए कार्तिक, जल्दी चलो। मैं नहीं आऊंगा और ना ही ये आएगा। आपका आना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्तिक देखिए चाहिए। दीदी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए उस लड़की को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार उस लड़की की फोटो तो देख ले। मैंने देख ली है, मुझे पसंद नहीं आई। मामा जी, पसंद आपको नहीं, उसे आनी चाहिए। ये डिसीजन मेरा नहीं है बच्चे, इसका है। क्यों सही कहा? हे कार्तिक, तुमने लड़की की फोटो देखी नहीं है ना? एक बार लड़की की फोटो देखकर कहो कि लड़की पसंद नहीं आई। अगर फोटो देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनो सुनो, मैं दिखाता हूँ। ला ला, मुझे दो ना। देखो मामा जी कितनी खूबसूरत है, पर यही है कि समझता नहीं है। ये लड़की कैसी है? एवरेज है। हाँ, देखो तुमने ये लड़की कही थी ना। एवरेज कहा तुमने? ये बहुत खूबसूरत है, हम सभी को बहुत पसंद है। इन सबको ये कैसे पसंद आ गई? मैंने कहा ना, ये बिल्कुल एवरेज है दीदी। तुम ये फोटो एक बार दिखाओ या 100 बार, डिसीजन तो वही रहेगा। ठीक है, मैं जाकर डैड को कहती हूँ। किसी से भी जाकर कह दो, मेरा डिसीजन यही होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। कार्तिक, बिल्कुल सही सोचा तुमने। जब तक तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। टेंशन मत लो। और मैं कह रहा था कि तैयार हो गए? हाँ बस हो ही रहा हूँ। अरे ये तो चला गया, मेरे प्लान का क्या होगा? देखो, अगर लड़का तुम्हें पसंद आ जाए तो शर्माना मत। तुम्हें देखकर मैं हंसूंगी और तुम मुझे देखकर हंसना, ठीक है? ठीक है? अच्छा ठीक है, छोड़ो। हे, कम से कम हंसो तो सही। बच्चों, तुम सब बाहर जाकर खेलो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कार्तिक, लड़की आ गई है, देख लो। नहीं पसंद आई। एक बार लड़की को देखकर तो कहो। मैंने कहा ना, नहीं पसंद आई। दीदी, मैंने इसी लड़की से प्यार किया है। तो कह दो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। क्या तुम भी ना दीदी? बच गया, इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। मामा, आपने घर पर इसी लड़की की फोटो दिखाई थी? मतलब फोटो में कुछ और दिख रही थी, यहाँ पे कुछ और ही दिख रही। काफी फोटोजेनिक फेस है इसका। मेरी तो लॉटरी लग गई। लड़की को देखो। हाय। लड़के को घर दिखाना बेटा।
जाओ। हाय। अपने आप को समझते क्या हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पर इसमें शर्माने की क्या बात है? देखो अनजान मत बनो। मुझसे प्यार व्यार की बेकार की बातें करके तुम यहाँ लड़की देखने आ गए। देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। मैंने सोचा यहाँ आकर फॉर्मली तुम्हें देखकर रिजेक्ट कर दूंगा और चला जाऊंगा। हर लड़की के साथ घूमते हो ना तुम? अरेंज मैरिज जैसी चीज को भी नहीं छोड़ा तुमने। हे, एक्चुअली वो तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट कितनी लड़कियों के साथ हुआ है तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना। ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और आज मेरे घर पे पहुंच गए। कैसे इंसान हो तुम? वहाँ क्या चल रहा है देखना होगा। इस बारे में हम बात अच्छी लगी ना मेरी बात? कॉलेज में टाइम पास के बहाने मेरे पीछे घूमते रहे और अब यहाँ सेंट लगाकर अच्छे से तैयार होकर मेरे घर भी चले आए। ये ऊपर वाले इन दोनों को दूर ही रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद अच्छा मुहूर्त है, उसमें रिश्ता पक्का कर दीजिए। हमारा ओके है। हे, तुम ये क्या कह रही हो? हमें पसंद है ना डैड। एक बार भाई से तो पूछ लो। डैड, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये कार्तिक की जिंदगी का सवाल है। कार्तिक को लड़की सच में बहुत पसंद है। अगर उसे ओके है तो आपको भी ओके है ना? अगर वो ओके करता है तो आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अंकल, हमें पसंद है। आपका क्या डिसीजन है? हमें भी बहुत खुशी होगी। तुम एक बार नंदू से पूछ लो। मैं अभी नंदू से पूछ कर आती हूँ। हाँ जाओ। मम्मी जी, मैं पूछ कर आती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। शादी के पहले ही तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। पता नहीं तुम शादी के बाद कैसी कैसी हरकतें करोगे। Will you just shut up? हाँ? कब से बकवास बातें किए जा रही हो? शक्ल से जितनी खूबसूरत और क्यूट लगती हो उतनी ही दिमाग से कम हो। क्या कहा तुमने? जो कहना था कह दिया। असल में तुम्हारी जैसे लोग तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। नंदू को लड़का पसंद है। अगर हमारी शादी हुई तो मैं दूध में जहर मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी। अगर तुम मेरी पत्नी बनी तो वही दूध पीकर मर जाऊंगा। तो फिर जाकर कह दो कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। मैं क्यों बोलूं? तुम जाकर बोलो। डैड को बुरा लगेगा। ओ अच्छा, तुम्हारे डैड को बुरा लगेगा और मेरे डैड क्या नाचेंगे? नो प्रॉब्लम। तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरा है। नहीं बात अरे बोलिए मुझ मामा। पर छोड़ दो ना। इसे भी पसंद नहीं है, तुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं बात करता हूँ ना। मेरी बात तो सुनो अरे तुम मामा। चुप रहो। तुम्हें पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? ना इसे पसंद, ना तुम्हें पसंद, ना मुझे पसंद। तो तुम दोनों की फैमिली से मैं बात करता हूँ। मामा सुनो तो। आ जाओ, मैं सब सेट कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो? नंदू, नंदू, मामा, नंदू, चंदू के बच्चे। कंट्रोल। मेरा सारा प्लान बिगाड़ रहे हो। ना, अभी तो हेल्प कर रहा हूँ। हे,